सर। इवनिंग ब्रदर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। यस सर। अच्छा देखें, मैंने एक पैटर्न आप लोगों को भेजा था क्योंकि यस टाइम सर। कम था, तो बस अभी एक ही मैंने आप लोगों को भेजा पैटर्न। तो ये इस तरीके से देखिए, मार्केट के अंदर आप लोगों ने पैटर्न को सर्च करना होता है कि आप जब देखेंगे इसका आपका आइडिया हो जाएगा। हर एक पैटर्न की एक एक पिक्चर भी आप लोग कर लेते हो ना। मैं कोशिश करूंगा कि सारे पैटर्न की ऐसी आपको पिक्चर दे दूं, फिर आप उसका पीडीएफ बना के अपने पास रख सकते हैं। फिर आप उनको चेक भी कर सकते हैं, या फिर उनकी जो है ना आप प्रिंट निकाल कर भी अपने सामने रख सकते हैं ऐसे। तो यहाँ यस पर सर। हमने डिस्कस किया था राइजिंग वेज के ऊपर। और ये हमारी एक राइजिंग वेज दो किस्म की होती है, एक अप ट्रेंड बनने के बाद बनती है और एक डाउन ट्रेंड बनने के बाद बनती है। तो जो डाउन ट्रेंड वाली थी, हमने कल इसको बियरिश राइजिंग बियरिश वेज बोला था, ठीक है। इसको हमने बोला था कि ये बियरिश वेज है, इसके बाद मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी और ये हमारी राइजिंग है। वो नाम के डिफरेंस की वजह से मैंने बियरिश वेज बोला था, क्योंकि अगर दोनों में राइजिंग वेज बोलूं तो कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन आज इसको समझना पड़ेगा कि ये पैटर्न हमें अप ट्रेंड के अंदर मिलता है, ठीक है। अप ट्रेंड के अंदर मिलता है तो फिर ये रिवर्सल पैटर्न है। और अगर ये वाला पैटर्न हमें डाउन ट्रेंड में मिलता है तो फिर डाउन ट्रेंड के बाद मिलता है तो ये हमारा कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इसी तरीके से इसी तरीके से अगर बात की जाए तो अगर डाउन ट्रेंड के अंदर आपको ये पैटर्न मिल जाए, ये कौन सा पैटर्न है? फॉलिंग वेज। कौन सा पैटर्न है? फॉलिंग। फॉलिंग वेज। तो फॉलिंग वेज डाउन ट्रेंड में मिलेगा तो फिर ये क्या बन जाएगा आपका? रिवर्सल। रिवर्सल बन जाएगा। और सेम ये फॉलिंग वेज आपको कहां पर मिले? अप ट्रेंड में मिल जाए तो फिर आप क्या बन जाएगा? ये कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन। सेम इसी तरीके से, कंटिन्यूएशन। ठीक है। तो इसको हम दूसरे लफ्जों में पीनट बोलते हैं, लेकिन पीनट पैटर्न जो होता है वो ऐसा होता है, थोड़ा सा ऐसे दिखता है। वो छोटा सा पैटर्न होता है। एक या दो दफा जो है ना ऐसे करके फिर मार्केट में ऊपर की तरफ चला जाता है, इसको पीनट। लेकिन ये हमारे जो है ना फॉलिंग वेज, इसके अंदर फॉलिंग। टच ज्यादा होते हैं। तीन कम से कम नीचे होते हैं और दो ऊपर या तीन ऊपर होते हैं, इस तरीके से। पीनट थोड़ा सा छोटा सा होता है, आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। बुलिश पीनट और बियरिश पीनट, ये होता है बियरिश हमारा जो है ना। नहीं, ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है। ये हमारा बियरिश पीनट होता है, लेकिन इसके अंदर टच बहुत कम होते हैं। इस तरीके से छोटा बने, आप ऐसा ना समझो कि अब ये राइजिंग या फॉल, ये अब हमारा फॉलिंग वेज नहीं है, राइजिंग वेज नहीं है। तो ये हम इसको बियरिश पीनट कहते हैं। इससे मार्केट नीचे की तरफ जाती है और इससे मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। तो समझे कि जैसे कल के बंदे ने बोला था ट्रेंगुलर, तो जब भी आपको ट्रेंगुलर कुछ दिखे ना, तो बात या तो वो राइजिंग वेज होगी, या तो वो फॉलिंग वेज होगी, या तो वो असेंडिंग ट्राइंगल होगी, या तो वो डिसेंडिंग ट्राइंगल होगी, ठीक है। अब जब प्राइस में आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऐसे मार्केट ऊपर जाती है, फिर ऐसे एक सीधी लाइन बन जाती है और फिर आपको ये ऐसे मिलता है। अब इस ट्राइंगल के अंदर थोड़ा सा फर्क क्या है, देखें। ये ऊपर सीधा तरीका है, ऊपर क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा है। है। स्ट्रेट। तो फिर मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ निकल जाती है, ठीक है। तो ये चीजों को समझना है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर और इसके अंदर में फर्क जाहिर करना है कि यहाँ पर ये देखो कि ये सीधा नहीं है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर सीधा है, सही है। तो ऐसा आपने इन चीजों को समझना है, ठीक है। ये मजीद पैटर्न हम इसको सर्च करते रहेंगे, इन पैटर्न के साथ साथ चलते हैं। थोड़ा सा वेव्स के स्ट्रक्चर को समझे, क्योंकि इन पैटर्न्स के अंदर क्या होता है, वेव्स होती हैं, ठीक है ना। कि एक वेव नीचे आती है, एक वेव ऊपर जाती है। तो इन वेव के स्ट्रक्चर को भी थोड़ा समझना पड़ेगा। एक बात याद रखें कि जो भी आपको चार्ट पैटर्न मिलेगा वो करेक्शन में मिलेगा। किसमें मिलेगा? करेक्शन। करेक्शन। करेक्शन जिसको हम दूसरी जबान बोलते हैं रेंजिंग मार्केट के अंदर। जितने भी पैटर्न बनते हैं वो रेंजिंग मार्केट के अंदर पैटर्न बनते हैं। तो रेंजिंग कितने किस्म की होती है और ट्रेंड की वेव्स कितने किस्म की होते हैं,
उनको अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो हमारे लिए बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जी सर। यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि हमारे पास इलियट वेव की थ्योरी के अंदर कितने किस्म की वेव्स होती हैं। एक होती है एक्शनरी और दूसरी होती है रिएक्शनरी। हर एक्शन का रिएक्शन होता है। ठीक है, अब यहां पर एक्शनरी वेव ट्रेंड को शो कर रही है और रिएक्शनरी वेव किसको शो कर रही है? रेंज को, करेक्शन को। ठीक है, ये देखिए, ये आपकी एक्शनरी वेव है और ये आपकी रिएक्शनरी वेव है। एक्शनरी वेव के अंदर कितनी वेव्स होती हैं? कितने किस्म की वेव्स होती हैं? 3 किस्म की वेव्स होती हैं। एक इम्पल्स वेव होती है और दूसरी लीडिंग डायगोनल वेव होती है और फिर एक एंडिंग डायगोनल होती है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। यहां से इम्पल्स वेव को पहले समझते हैं। अगर ये आ गई तो लीडिंग डायगोनल वेव आराम से आ जाएगी। अगर लीडिंग समझ में आ गई तो फिर एंडिंग बिल्कुल इजी है उसके सामने। ठीक है, इम्पल्स वेव, इम्पल्स वेव जब भी बनती है किसी ट्रेंड के अंदर, उसको ऐसे हम काउंट करते हैं। ये यहां पर ये तीनों वेव सेम दिख रही है ना? हाँ, एक साइज की दिख रही है ना? हकीकत में ऐसी नहीं होती। यहाँ पर करेक्ट क्या कौन सी होती है? मैंने बाइनरी के अंदर आप लोगों को सीक्वेंस पढ़ाई थी। अगर पहली कैंडल बड़ी हो और दूसरी कैंडल छोटी हो तो तीसरी कैंडल मीडियम बनती है। छोटे। राइट? इसी तरीके से अगर पहली वेव बड़ी हो, दूसरी मीडियम हो, तो तीसरी क्या बनेगी? ये छोटी बनेगी। छोटी। छोटी। पहली छोटी, फिर मीडियम, फिर बड़ी बड़ी। बनेगी। लार्ज। तो ये सीक्वेंस वेव्स के अंदर भी सेम होती है। ये सीक्वेंस वेव्स के अंदर भी सेम ही रहती है। ठीक है, आप इसमें जो है ना इसी सेम सीक्वेंस को यूज करोगे। अगर आपको पहली और दूसरी वेव स्मॉल और मीडियम मिल जाए तो अब आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। आप बहुत ज्यादा बाय करके यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, बहुत प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन पहली बड़ी वेव, उसके बाद मीडियम, अब आप बोल रहे हो कि अप ट्रेंड में बाय करूं, तो फिर क्या हो सकता है? ये छोटी सी वेव बनेगी, फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन भी छोटा होगा। हम इस सीक्वेंस के हिसाब से चलते हैं। अगर इस सीक्वेंस को वेव के हिसाब से देखा जाए तो अगर मैं यहां पर ये इसको काउंट करूं, आप खुद अंदाजा लगाइए। अगर मैं इन वेव्स को काउंट करता हूं, ठीक है, यहां से काउंट करता हूं, ये वेव की साइज है। सॉरी, यहां पर देखते हैं इसकी ऐसे। ठीक है, ये दूसरी वेव की साइज है। क्या साइज मैच कर रही है? पहली पहली कौन सी है? स्मॉल है, फिर मीडियम है, उसके बाद कौन सी बनी? स्मॉल। मीडियम। लार्ज। लार्ज। लार्ज बनी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी साइजिंग हो सकती है। यहां से देखिए, अगर इसको मैं काउंट करूं, ये बनी, फिर ये बनी, फिर ये बनी। आप इसमें भी देखोगे ये मीडियम टाइप वेव है क्योंकि वन कैंडल बड़ी है, फिर ये स्मॉल है, तो फिर उसके बाद ये देखो बिग आपको सर वेव बनी है। जी भाई। सर पता कैसे चलेगा कि पहली वाली स्मॉल है कि मीडियम है, या फिर दूसरी वाली मीडियम है कि स्मॉल है? तो अब दो पता वेव चले आपको कि सर पता है। तीसरी वाली मान लो स्मॉल बन जाए, हम्म, तो ये बीच वाली सर मीडियम नहीं नहीं बिग नहीं हो जाएगी सर, इस नहीं, तरीके से। देखो, आपको पहली वेव जब बनेगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर स्टार्ट कैसे हुआ है। स्मॉल से स्टार्ट हुआ है, तो फिर अगली वेव आपके पास दो ऑप्शन है ना? हाँ, सर कैसे चलेगा कि पहली स्मॉल थी? हो सकता है सर पहली बिग हो, ये अगर। आप समझो कि ये बिग है। यस। अगर मतलब ऐसे समझे कि ये बिग वेव है। हाँ, यस सर। नहीं, जरूरी नहीं है, ऐसे नहीं होगा। देखें, प्राइस की मूवमेंट होती है ना, तो प्राइस की मूवमेंट से आपको पता चलता है कि
अब कम से कम जो इम्पल्स वेव होती है वो 8 कैंडल के ऊपर होती है, कम से कम, ठीक है ना। उसके अंदर यस सर। जी 8 कैंडल्स कंटिन्यू करती है, फिर 12 होती हैं, फिर 12 से भी ज्यादा होती हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर काउंट करके दिखाऊं तो आप देखो कि यहां से यहां तक कितनी है, 9 है, ठीक है। कितनी है ये, यस सर। 9 9 है। है। नो उसके बाद फिर दूसरा मैं काउंट करके दिखाऊं तो यहां से यहां तक के कितनी है, 15 है, हाँ ठीक जी है। सर। उसके बाद काउंट करके दिखाऊं तो यहां से यहां तक कितनी है, ये 46 हो गई है, ठीक है। तो वो आपको कैंडल से पता चलेगा। अब 8 के अंदर ही तो इस्तेमाल ही है वो, अच्छा, अगर 8 के अंदर होती है तो 8, सर स्मॉल हो जाएगी। हाँ 8 और 12 के अंदर अंदर है तो फिर वो इस्तेमाल ही है, अच्छा सर। ठीक है। यस सर। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर यहाँ तक कितनी कैंडल्स हैं, ये देखो 10 है, ठीक है, क्योंकि एक बहुत बड़ी है ना कैंडल। यस सर। और यहां से देखें ये 40 है, ठीक है। 40 यस सर। और यहां से अगर आप देखें ये 45 है, ठीक है। अब इसी तरीके से आप यहाँ पर ट्रेंड को देखो, ये ट्रेंड बना। अब इसके अंदर कितनी कैंडल्स बनी है, 6। तो मतलब ये क्या, आप इसको क्या काउंट करोगे, स्मॉल काउंट करोगे, स्मॉल। मीडियम करोगे, बिग करोगे, हाँ स्मॉल। स्मॉल करोगे ना, सही है। यस स्मॉल सर। और यहां से मार्केट नीचे की तरफ आई, इसमें कितनी है, 12 से ज्यादा है तो मीडियम होगी ना, हम्म जी 12 से ज्यादा है तो मीडियम होगी। अब ये 14 आ गई, इसमें कितनी, 14। 14। और इसके अंदर 8 आ गई। अब मीडियम और स्मॉल बन गई, अगली कैंडल क्या, स्मॉल। अगली मूव क्या बननी चाहिए, लार्ज लार्ज। 32 आ गई, हाँ। यस सर। उससे पीछे पीछे वाली वेव में कितनी थी स्मॉल में, 8 और 6। 6, 32। तो अब स्मॉल और बिग आ गई है ना, हाँ। यस सर। अब क्या आएगा, अगली वेव अगर बनेगी तो मीडियम। क्या है, मीडियम। है, यस सर। अब समझ आ गया, यस सर। हम्म यस सर। इस तरीके से कर सकते हैं। सवाल पूछो, हर चीज का जवाब है, ठीक है। यस सर। तो जैसे मैंने सीक्वेंस को बताया, आपको सीक्वेंस समझ में आ गई, और वेव्स के अंदर भी सीक्वेंस इस तरीके से बनती है जैसे मैंने कैंडल्स के अंदर सीक्वेंस को सिखाया था, ठीक है। यस अब आपको पता है कि मैं किस में हूं, यहां पर एक मैं आपको थोड़ी सी छोटी सी स्ट्रेटजी समझाऊं। सर। आपको पता है ना कि मैं डाउन ट्रेंड के अंदर हूं, सही है, यस सर। मतलब मार्केट नीचे ही जाएगी। अगर 2 कैंडल आपको मिल जाती हैं तो तीसरी कैंडल आपको आइडिया होना चाहिए कि ये बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी, आप उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ट्रेंड तो फिर भी डाउन ही जा रहा है ना। तो बिल्कुल ऐसे भी आप कैंडल्स के इसके अंदर भी आप स्कैल्पिंग करना चाह रहे हो तो फिर कैंडल की साइज को भी इसी तरीके से यूज कर सकते हो, क्योंकि फॉरेक्स में तो डर नहीं है ना, चाहे वो ग्रीन भी बन जाए फिर अगली तो रेड बनेगी ना। होता है तो डर तो बाइनरी में होता है ना कि ट्रेड लॉस हो जाता है, लेकिन यहां पर आप ये बिल्कुल थोड़ा सर सा फायदा ले सकते हो कि अगर पहली 2 कैंडल आपको रेड मिलती है, मीडियम और स्मॉल मिलती है, तो अगली कैंडल बिग बनेगी तो आप उसका फायदा उठा सकते हो। फॉरेक्स के अंदर तो आपको कोई मसला नहीं है ना, क्योंकि हाँ, लेकिन डायरेक्शन कौन सा होना चाहिए, डाउन ट्रेंड का डायरेक्शन। सेम ट्रेंड ट्रेड वाइज आपका, सेम डायरेक्शन हाँ ट्रेड आपका ट्रेंड डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए, सही है। ये चीज आप फोकस करके आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि हर बार हमें पूरा ट्रेंड थोड़ी मिलता है, पहले ही निकल जाते हैं ना, सही है। तो अब हमारी जो इम्पल्स वेव बनेगी, जिसको हमने डिफरेंट साइज के हिसाब से भी समझा, तो अगर ये मैं ऐसे बनाऊं, ऐसे बनाऊं, तो ये एक इम्पल्स बनी, ये क्या बनी, एक इम्पल्स। इम्पल्स एक इम्पल्स के अंदर 3 इम्पल्स होती हैं, 3 इम्पल्स वेव होती हैं। ये हमारी पहली वेव, ये हमारी दूसरी वेव, ये हमारी तीसरी वेव, और ये हमारी चौथी वेव, और ये हमारी 5वीं वेव। एक इम्पल्स के अंदर टोटल वेव्स कितनी होती हैं, 5। पहली वेव को मोटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोटिव। मोटिव दूसरी वेव को क्या बोलते हैं, करेक्शन। तीसरी वेव को क्या बोलते हैं, मोटिव। फिर क्या बोलते हैं, करेक्शन। फिर क्या बोलते हैं, मोटिव। तो क्या बना हमारा, मोटिव, करेक्शन, मोटिव,
करेक्शन एंड मोटिव। अब मोटिव कितनी वेव है? 3। करेक्शन कितनी है? 2। 2 अब बनेगा करेक्शन, लेकिन वो ऐसा वाला करेक्शन नहीं, वो थोड़ा सा लंबा वाला करेक्शन बनेगा हर वेव के बाद। कौन सा करेक्शन बन सकता है? हो सकता है कि ये बने, इसको क्या बोलते हैं? जिगजैग। क्या बोलते हैं इसको? zigzag जिगजैग। ये इसको बोलते हैं सिंगल जिगजैग। क्या बोलते हैं इसको? single zigzag अब यहां पर एक ट्रैप, एक ऐसा ट्रैप है जो ट्रेडर को परेशान कर देता है। कैसे? आप लोगों को मैं दिखाता हूं। ट्रैप ऐसा है, ये आपका बना, क्या बना? जिगजैग बना, ठीक है? मतलब जिगजैग करेक्शन होती है ना। यस सर। अब क्या होगा? अब प्राइस ऐसे जाएगी, लोग क्या समझेंगे? सब समझेंगे कि अब ट्रेंड स्टार्ट हो गया। क्या हो गया? अब ट्रेंड स्टार्ट हो start होगी स्टार्ट हो गया। अब करेक्शन, वो सिंगल जिगजैग, इसको बोलते हैं डबल जिगजैग। इसको क्या बोलते हैं? डबल जिगजैग। डबल double जिगजैग। zigzag एक सिंगल जिगजैग बनने के बाद डबल जिगजैग, दूसरा जिगजैग बन गया। अब जिन्होंने कहा कि अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया, वो तो ट्रेड में एंटर हो गए थे। जैसे ये जिगजैग बना, भाई डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, छोड़ो 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 मार्केट को। नीचे आ रही मार्केट, अप ट्रेंड की एंट्री क्लोज करो, डाउन ट्रेंड में घुस जाओ, क्योंकि डाउन ट्रेंड बन गया, उसकी साइन बन गई है। जैसे ये बनेगा, मार्केट फिर यहां से ऊपर चली जाएगी। जो अप ट्रेंड में आए थे, नीचे आने की डर की वजह से ट्रेड क्लोज कर दिए, लॉस ले लिया, फिर सेल में घुस गए। और जैसे यहां पर ये सपोर्ट इसने ले ली, मार्केट ऊपर, मार्केट ऊपर। ऊपर चली गई। तो ये करेक्शन होती है। इसे क्या बोलते हैं? इसको करेक्शन। अब मुख्तलिफ Correction. किस्म की करेक्शन है जो हमें समझनी है। करेक्शन नहीं समझेंगे तो फिर हमें इंपल्स वगैरह भी समझ में सही तरीके से नहीं आएगा। नहीं है तो ये डबल जिगजैग हुआ। तो ट्रिपल जिगजैग कैसे बनेगा? उसमें 2 कनेक्टिंग वेव्स होंगी। कितनी? 2 कनेक्ट। तो एक बात याद रखिएगा भाई, कि अगर ये एक वेव डायरेक्ट इस जिगजैग की बराबर की जितनी होती है ना, ठीक है, जी तो मतलब दूसरी भी जिगजैग बनेगी, दूसरी भी जिगजैग बनेगी। बनेगी अगर अगली वेव डायरेक्ट इसके जितनी बनती है ना, तो अगली भी जिगजैग बनेगी, ठीक है? अब ट्रेंड कौन सा चल रहा था? अप ठीक है, ट्रेंड चल रहा था। अब आपको लगेगा कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फेल। आपको क्या लगेगा? कि इन्वर्टेड, अगर inverted अगर इतने हिस्से को लो, कितने हिस्से को, अगर आप इतने हिस्से को लो, तो आप बोलोगे कि यार इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फेल हो गया। हाँ, जी ऐसा सर दिख रहा है। अगर ऊपर वाले हिस्से को लो, तो यार हेड एंड शोल्डर फेल हो गया। ऊपर भी हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, नीचे भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिख रहा है। इसका मतलब है दोनों तरफ अगर ऐसा कुछ दिखे ना, वो करेक्शन है भाई। वो इन्वर्टेड, वो हेड एंड शोल्डर या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नहीं होगा, ठीक है? याद रखिएगा। फिर यहां से मार्केट, यहां पर भी लिक्विडिटी बनी है, क्योंकि दो लो हमारे सेम है, ठीक है? यहां से बन चुकी है। अगर पहले ये ब्रेक होता है, तो फिर हो सकता है कि मार्केट अब ऊपर की तरफ चली जाए। ये सब ने ऐसे यहां पर लगाए थे ना, हाँ, नीचे ब्रेक किया तो मार्केट ऊपर चली जाएगी। ऊपर ब्रेक कर लिया, सबके सेल खत्म कर लिया इसने, हाँ, सर। फिर मार्केट नीचे आ जाएगी।
फिर मार्केट नीचे आ नीचे आ जाएगी। जाएगी। अगर ये तीन लोज तीन हाई सेम है तो कौन सा पैटर्न बना? ट्रिपल टॉप। ट्रिपल टॉप। फिर ट्रिपल टॉप बना। यस ये सर। ट्रिपल टॉप अगर ऐसे बना, अब होता ये कि जब ट्रिपल टॉप का पैटर्न अगर बना ऐसे, तो यहां पर हमारा क्या बना? इसका 50% कहां पर है? जैसे मैंने आपको सिखाया था ना कि यहां पर क्या होता है अपना ऑर्डर ब्लॉक होता है। ऑर्डर ब्लॉक। तो यहां से मार्केट क्या करेगी? पहले इसको नीचे थोड़ा सा करके, फिर यहां से ऑर्डर ब्लॉक के अंदर अगर यहां से रिवर्स करके मार्केट नीचे आई तो फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। इसको ब्रेक किया तो मार्केट अप ट्रेंड में चली जाएगी। तो हमारा ट्रिपल टॉप साथ में 50% रेंज। अब ये आपका क्या हो गया? चेंज ऑफ कैरेक्टर। करेक्ट। चेंज ऑफ कैरेक्टर की जगह पे क्या मिला? पैटर्न ट्रिपल टॉप। उसके बाद आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर का जो आपको रेंज है 50% वो टेस्ट हुआ। उसके बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ आ गई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया। अब ट्रेंड कंटिन्यूएशन। अब 3 इंपल्स तो कम से कम बनेगी। 3 इंपल्स तो कम से कम बनेगी। 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 वो तीन इंपल्स इज इक्वल टू 1 इंपल्स, क्योंकि उसके अंदर 5 वेव होती है एक इंपल्स के अंदर। लेकिन ये एक इंपल्स, दूसरी इंपल्स, ये एक मोटिव, दूसरी मोटिव, तीसरी मोटिव, कंप्लीट एक इंपल्स। ये क्या है? कंप्लीट एक इम्पल्स। एक इम्पल्स। कंप्लीट एक इंपल्स है, लेकिन इसके अंदर 3 मोटिव वेव्स हैं और 2 करेक्शन वेव्स हैं। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल सा। क्या बना? एक आपका बन गया इम्पल्स। इंपल्स। चलो अब लीडिंग डायगोनल की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं? लीडिंग डायगोनल। अब प्राइस ऐसे मूव करती है, क्या बना? ये एक इंपल्स बना। क्या बना? करेक्शन। क्या बना? करेक्शन। फिर क्या बना? इम्पल्स। फिर क्या बना? करेक्शन। करेक्शन जिगजैग। मार्केट फिर इस तरीके से ऊपर जा सकती है। अब ये एक लीडिंग डायगोनल खत्म हो गई। यस सर। लीडिंग डायगोनल खत्म हो गई तो कौन सा पैटर्न बना अपना? राइजिंग। राइजिंग वेज। अब मार्केट यहां से गिरना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर जाएगी तो मार्केट यहां से क्या होगी? फिर गिरेगी। गिरेगी। अब इसको सही तरीके से बनाते हैं, आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। ठीक है, यस सर। एक इंपल्स बनी ये वाली, फिर आपका अब क्या बनता है? एक जिगजैग बन गया। ठीक है, जिगजैग। अब दूसरी इंपल्स बनेगी तो हाई बनाएगी। वो क्या बनाएगी? हाई हाई। बनेगी। इससे हाई बनाएगी। हाई बना। अब अगली जिगजैग बनेगी तो वो इससे लो बनाएगी। राइट, यस सर। इससे लो बना। अब अगली इंपल्स बनेगी तो वो इससे क्या बनाएगी? हाई बनाएगी। तो ये अगर हम इसको काउंट करें तो ये बना ऐसे, ठीक है, और ये बना आपका ऐसे। ठीक है, अब उसके बाद जब ये मार्केट कंप्लीट हो जाती है ऐसे, तो फिर मार्केट जिगजैग बना के या फिर इससे डायरेक्ट करके फिर ऐसे हो सकता है कि इसको ऐसे जिगजैग बनाए, ऐसे जिगजैग बनाए, फिर ऐसे जिगजैग बना के फिर मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू हो जाए। डबल टॉप बना ले, उसके बाद ट्रिपल टॉप बना ले, कोई पैटर्न बना ले, कुछ भी बना ले एक, लेकिन इस तरीके से मूव चलती है। चलो हम लीडिंग डायगोनल को ढूंढते हैं कि मार्केट के अंदर हमें मिलती है कि नहीं मिलती। सही है, अब हम बिल्कुल। ढूंढेंगे, रिसेंट में ढूंढेंगे जहां से मार्केट चलती है हमारी। सही है, ये हमारा H1 का चार्ट है। ठीक है, H1 के चार्ट के अंदर हम देखते हैं कि हमें लीडिंग डायगोनल मिलती है कि नहीं मिलती। देखें, ठीक है,
आपको पहला एक रफ स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एक रफ स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। उस रफ स्ट्रक्चर के अंदर समझो कि ये आपका स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर बना अपना। इस स्ट्रक्चर के अंदर मैंने एक चीज नोट की कि अब मुझे पता चला कि ये हमारी लीडिंग डायगोनल नहीं है, ये हमारी एंडिंग डायगोनल है। तो एंडिंग डायगोनल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि पहले जिगजैग बनता है, फिर दूसरा जिगजैग बनता है, फिर तीसरा जिगजैग बनता है, फिर एक चौथा इस तरीके से जिगजैग बनता है, और फिर एक ऐसा जिगजैग बनता है। ये हमारी कंप्लीट कौन सी वेव बनी? एंडिंग डायगोनल। क्या बना? एंडिंग डायगोनल। अब एंडिंग डायगोनल ने क्या बनाया हमें? एक इस तरीके से हम इसको भी एक वेव बना सकते हैं। अब अभी हम इसको एज अ ट्रेंड काउंट कर रहे हैं। कौन सा काउंट कर रहे हैं? एक डाउन ट्रेंड काउंट कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। ये एंडिंग डायगोनल बनी और हमारी कौन सी वेज बनी? बियरिश राइजिंग वेज। एम आई राइट? क्या बना हमारा? बियरिश राइजिंग, जो कंटिन्यूशन करने वाला, जिसकी आज मैंने पिक्चर भेजी थी, जिसकी आज पिक्चर भेजी थी, याद करो क्या था आज की पिक्चर? क्या थी? ऐसी पिक्चर थी तकरीबन, हाँ जी जी सर। ये तकरीबन ऐसे दिख रही है। अब जैसे मैंने आप लोगों को एक एक बताया क्या? इम्पल्स। और दूसरा क्या बताया कि एक लीडिंग डायगोनल के अंदर कितने इम्पल्स होते हैं? 3। 3 इम्पल्स, जैसे कि ये, ठीक है, जी सर। ऐसे एक इम्पल्स, दूसरा लीडिंग डायगोनल, उसके बाद तीसरा हमारा क्या बनता है? एंडिंग डायगोनल। उसके अंदर एक जिगजैग, दूसरे अंदर दूसरी जिगजैग, इसके अंदर तीसरी जिगजैग, उसके अंदर चौथी जिगजैग, और उसके अंदर एक फाइनल जिगजैग होती है, ठीक है। अब यहां पर क्या बना था? देखो, क्या ऐसा ही बना था तकरीबन? यस सर। ये 1, ये 2 और ये 3। तो एक कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड के बाद एक हमारी एंडिंग डायगोनल बनी थी, जिसके बाद फिर मार्केट नीचे आई, और वो एंडिंग डायगोनल किसकी तरह दिखती है? हमारा जो राइजिंग वेज होती है उसकी तरह दिखती है। और हमारी जो लीडिंग डायगोनल होती है वो भी वेज की तरह दिखती है। या तो वो वेज छोटी सी होती है या फिर बड़ी। अब हमारे सामने चार्ट कौन सा दिख रहा है? हमारे सामने एक छोटा सा चार्ट है, कंप्लीट पिक्चर मार्केट की नहीं है। अगर मैं कंप्लीट पिक्चर दिखाना चाहूं आप लोगों को इसकी, तो मैं इसको चार्ट को मिनिमाइज करना पड़ेगा। मैंने इस पिक्चर को सेव किया, ये 4 घंटे का चार्ट है। अगर मैं इसकी कंप्लीट पिक्चर आप लोगों को दिखाना चाहूं तो फिर आपको समझ में आएगी बात। ये देखें, इस कंप्लीट पिक्चर के अंदर आप लीडिंग डायगोनल को समझ पाओगे। अब लीडिंग डायगोनल का ये एक जिगजैग, मैं ऐसे इसको काउंट करूंगा, एक जिगजैग, ये लीडिंग डायगोनल का दूसरा जिगजैग, ये लीडिंग डायगोनल का तीसरा जिगजैग। यहां पर अगर मैं देखूं यहां से तो यहां पर मुझे 3 इंपल्स आराम से मिल जाते हैं। यहां पर 3 इंपल्स काउंट करूं आराम से मिल जाते हैं। यहां पर 3 इंपल्स काउंट करूं आराम से मिल जाते हैं। तो एक इस पिक्चर के हिसाब से मुझे कंप्लीट ट्रेंड की बन जाएगी कि डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है, और एक इम्पल्स बनी, फिर एक जिगजैग बनी है H4 के ऊपर, फिर एक इम्पल्स बनी है इस तरीके से तकरीबन मूवमेंट, फिर एक जिगजैग बनी है, फिर एक इम्पल्स बनी है। तो जब ये पोर्शन बना, फिर एक ये करेक्शन का पोर्शन बना, फिर एक कंटिन्यूएशन का पोर्शन बना, फिर करेक्शन का पोर्शन बना। इसी तरीके से आप देखेंगे तो ये करेक्शन का कलर ग्रीन है, ठीक है, ये इसका कलर ग्रीन है, और ये इसका रेड कलर हम इसको कर सकते हैं। तो ऐसे अगर देखा जाए तो ये वाला कलर क्या हमारा हो सकता है? ग्रीन हो सकता है। ये वाला कलर क्या हो सकता है हमारा? ग्रीन हो सकता है। ये वाला कलर क्या हो सकता है हमारा? ग्रीन हो सकता है। इस
अब आपको जिगजैग मिल जाएगी कंप्लीट। अब आप ये चीज नोट करो कि जो इम्पल्स का एरिया है क्या वो बड़ा है इस करेक्शन के हिसाब से। देखें आपको क्या मिल रहा है यहां से, ये बड़ा मिल रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा आपको बड़ा मिल रहा है, और ये वाला हिस्सा यहां से, ये वाला हिस्सा बड़ा आपको मिलेगा, ये वाला हिस्सा आपको बड़ा मिलेगा, ये वाला। अब मुझे बताओ अब क्या होना चाहिए। अब हमारे पास मार्केट में क्या होना चाहिए, हाँ फिर करेक्शन आएगी। करेक्शन होना चाहिए एक सर। करेक्शन इस तरीके से हमारे मार्केट के अंदर होना चाहिए। अब उस करेक्शन को समझने के लिए अगर हम देखें करंटली मार्केट के अंदर जाएं, अब ये जो करंटली फेज है मार्केट के अंदर, ठीक है, ये करंट फेज हमारे हमें कौन से अवयव दिखाता है, जरा बताइए मुझे। क्या एक इंपल्स कंप्लीट है? जी सर। अब यहां पर मजीद नीचे जाने का चांस है? बताइए, कंफ्यूज नहीं हो गए सर। क्या? बात ही नहीं कर रहे, क्यों, क्या हो गया भाई, कंफ्यूज हो गया लगता है। कौन है पहले, ये सचिन, सचिन तुम बात क्यों नहीं कर रहे, कंफ्यूज हो गए हो क्या? थोड़ा सा सर वो समझने में टाइम लगेगा सर। नो प्रॉब्लम। यस सर, इसको बहुत टाइम देना पड़ेगा सर। एक थोड़ा सा मुश्किल है लेट वेव, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने की। अभी करेक्ट, अभी एक इम्पल्स बनाए, इस इम्पल्स की कितनी वेव्स होंगी जरा बताएं। जी। ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये ठीक है। 5, यस सर, 5 भी। अब एक ऊपर जा गई है बाकी, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जाएगी, क्या सकती है सर? तो जाना है चाहिए इसको, इसको ये सर जाना चाहिए क्योंकि जाना ये चाहिए। जिगजैग जाना बनना है, चाहिए। क्योंकि एक जिगजैग तो बनना बिल्कुल है। सर। उसके बाद फिर बाकी को नीचे आएगी, फॉर एग्जाम्पल नीचे आ गई, अगर इसने इसको नहीं तोड़ा तो फिर क्या बनेगा, एक। एक और zigzag। एक और zigzag। अब ये जिगजैग लंबी बन गई तो मार्केट ने ट्रेंड को फिर वापस करके फिर मार्केट ऐसे फिर ऐसे ऊपर जा सकती है, पॉसिबल है। इसी तरीके से देखो, बिल्कुल। अब थोड़ा सा अगर आप पहले ध्यान दो, इस यहां इसको छोड़ो, यहां से जब मार्केट नीचे गिरी थी, क्या 3 इंपल्स हैं? यस सर। ठीक है, हाँ। अब आप बताओ मुझे जरा, उसके बाद जिगजैग है कि नहीं है? ये एक जिगजैग है सर। ठीक है। अब उसके बाद अगेन एक छोटी सी जिगजैग बनी, फिर वहां से मार्केट डायरेक्ट गिरी, वहां से मार्केट डायरेक्ट गिर गिरी। गई, और फिर क्या बना, फिर एक डाउन ट्रेंड बन गया, सही है। तो सर इधर 3 वेव नहीं बननी चाहिए जहाँ ऊपर zigzag बनी रिटेस्ट के बाद? ये एक जिगजैग बनी, ठीक है, यस सर। और मार्केट ने अगेन एक जिगजैग बनाई, जो ये स्ट्रक्चर नहीं है, ये जो स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर के हिसाब से कोई ऑर्डर ब्लॉक यहां पर है ही नहीं, जहां से गिरे मार्केट, जहां से मार्केट गिरे कोई ऑर्डर ब्लॉक गिरे। नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक ऊपर था, और मार्केट को इम्बेलेंस से बैलेंस करना भी होता है, और ऑर्डर ब्लॉक को भी टच करना होता है, और मार्केट को गिरना भी होता है उसी जगह से, तो फिर मार्केट को फिर मजबूरी में ऐसे जाना पड़ा, उस गैप को फिल करके फिर मार्केट को वहां से गिरना पड़ा, ठीक है। इस तरीके से मार्केट करती है। चलो ये हो गया, उससे पहले क्या है ये जरा बताइए, ये हमारा ये इम्पल्स बना, इम्पल्स हो गया जी सर। उस इम्पल्स के बाद क्या बना, zigzag। और मार्केट ने नीचे करके फिर यहां से डायरेक्ट गिरा, ये वाला। तो आप देखें, अब ये आपको कितने मिले, जिगजैग 3 इंपल्स के बराबर मिल गए ना। एक इंपल्स के बाद जिगजैग, फिर दूसरे इंपल्स के बाद जिगजैग, फिर तीसरे इंपल्स भी मिल गया। लीडिंग डायगोनल के अंदर कितने इंपल्स होते हैं? 3। एक, ठीक है, जी। 2, ये करेक्शन हो गई, फिर क्या बना, दूसरा इंपल्स, और फिर क्या impulse। बना,
करेक्शन, करेक्शन, फिर क्या बना, तीसरा इम्पल्स। पूरे हो गए? एक और इम्पल्स। जी सर। अब पूरे हो गए तो अब एम सी बाकी एम सी एम। अब अब आपका ये बना हिस्सा। अब मैं आपको गाइड करूं, ये क्या बना, एक इम्पल्स, राइट? हाँ, ये जी बनी सर। दूसरी इम्पल्स, कर ये बनी जी सर। तीसरी इम्पल्स। ऐसे होता है ना लीडिंग डायगोनल के बिल्कुल अंदर। सर। जी जी। और उसके बाद करेक्शन भी इतनी होती है, ये देखो, करेक्शन उसमें ऐसी होती है, जिगजैग की टाइप होती है, और ये जिगजैग टाइप की करेक्शन है, ठीक है। और अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। ये जी हो गया, ये हो गया। अब मैं आपको एक और कहानी बताना चाह रहा हूं, गौर से सुनिएगा। इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स। हो गया? जी सर। एक बहुत बड़ी इम्पल्स के अंदर तीन छोटी इम्पल्स, एक बहुत बड़ी इम्पल्स के अंदर तीन छोटी तीन छोटी इम्पल्स, इम्पल्स। फिर एक जिगजैग करेक्शन के अंदर एक कंप्लीट करेक्शन, फिर अगेन एक ये बड़ी सर। इम्पल्स के अंदर कितनी इम्पल्स, तीन इम्पल्स, फिर तीन छोटी इम्पल्स। करेक्शन, फिर कंप्लीट एक बड़ी इम्पल्स के अंदर तीन छोटी इम्पल्स। अब आप याद रखो, ये जो तीन अंदर छोटी है ना, अगर आप 1 घंटे के ऊपर जाओगे, छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे, इस एक इम्पल्स के अंदर तीन इम्पल्स मिलेगी आपको। इस कंप्लीट वेव के अंदर आपको बहुत सारे जिगजैग मिलेंगे। फिर बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर, आ रही है। ऐसे अब जैसे ये बड़ा वेव, बड़ा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर छोटा स्ट्रक्चर, छोटे के अंदर छोटा, छोटे के अंदर छोटा, छोटे के अंदर छोटा, जब तक 1 मिनट में पहुंचोगे पता नहीं कितने हजारों स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, पता नहीं कितने हजारों हजारों स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ऐसे मिल जाएंगे स्ट्रक्चर्स। अब यहां देखें, जहां तक मैं मेरी ये साइज काम करेगी ना, मैं वहां तक मैं इसको बनाता हूं, ठीक है, ताकि आप लोग समझ जाओ कि कैसे बनता, कैसे। ये एक आपका बड़ा टाइम फ्रेम है, ये आपका बड़ा टाइम फ्रेम हुआ, इसके अंदर एक छोटा इम्पल्स हो गया। जी। जहां तक मैं बना सकता हूं मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये हो गया, ये हो गया, सही है। अब फिर क्या होगा, बिल्कुल सर। इस छोटे वाले के अंदर इसके अंदर और भी तीन तीन होंगे, इम्पल्स। ठीक है। जी समझ गए सर। ये ऐसे चलता है, ये इलियट का कॉन्सेप्ट यही है, समझ गए। और जो एक मैंने आप लोगों को इसका एग्जांपल सामने दिखाया जीबीबी यूएसटी के अंदर, ठीक है। और इस करेक्शन के अंदर भी इस तरीके से होगा। इस करेक्शन के अंदर क्या बनेगा, ठीक है। यस सर, zigzag स्मॉल zigzag। स्मॉल जिगजैग ऐसे बनेगा, और यहां पर ये जो बड़ी जिगजैग बनेगी, ये एक ट्रेंड बनेगा, ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड होगा, जैसे कि हमें लिखेंगे ऐसा। लेकिन अब चार्ट हमें छोटा होता है। अब ये आपको एक इंपल्स मिली, अब ये क्या है, करेक्शन है, सोचो। अब इसके पीछे एक इंपल्स है, अब मैं वो भी आपको दिखाने चाह रहा हूं, ठीक है, गौर से देखिएगा। मैं यहां पर अभी इसको पिक्चर को सेव करके इसको क्लियर किया। अब मैं चार्ट के अंदर मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाह रहा हूं। मैं यहां से इस चार्ट की मदद से मैंने इसको क्या बना दिया, एक इंपल्स बना दिया, सही है भाई? बिल्कुल सर, सही है। जी अब समझ आ रहा है सर। ये एक इंपल्स बन गया, ठीक है। अब जी। ये एक ही इंपल्स है, ये क्या है, एक ही इम्पल्स है। तो इसके पीछे क्या होगा, ये करेक्शन, फिर इसके पीछे एक इंपल्स है, फिर करेक्शन, फिर एक बड़ी इंपल्स होगी, ठीक है। ये करेक्शन है सर, ये इतना बड़ा पहले जो है। ये देखो, मैंने इसको ये बना दिया, राइट। अब मैंने ये कंप्लीट किया है हमारी, ये करेक्शन। करेक्शन, करेक्शन है। जी जी सर, समझ आ गया। अब वो इतना बड़ा जो है ना, ये होता है कि अब हकीकत में ये अप ट्रेंड नहीं है, ठीक है, हम इसको काउंट करते हैं अप ट्रेंड जैसे, लेकिन ये है क्या,
ये एक करेक्शन है, करेक्शन क्योंकि इसके पीछे एक इम्पल्स बड़ी है। टाइम फ्रेम की। जी सर समझ गए। ये देखो है नहीं है, बताओ मुझे अब। हाँ बिल्कुल ऐसा देखो यार, ये ऊपर था देखो, बिल्कुल। अब इसके अंदर 3 इम्पल्स होंगी, फिर उसके अंदर 3, फिर उसके अंदर 3, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा ऐसे। मैं आपको बस एक जो कॉन्सेप्ट है ना जो मार्केट का, वो समझाना चाह रहा हूं। अब ये क्या हमारा, ये करेक्शन है। जी सर। अब किसी को समझ में नहीं आया, बताओ। कुछ कुछ अभी पल्ले पड़ रहा है। जी सर बिल्कुल अच्छे से बोल रहा है, आप तो समझ आ रहा है सारा चीजें। अब यहां पर मैंने इसको और छोटा कर दिया, ये देखो। ये यस सर। देखिए, लेकिन इसके अंदर भी तो हमने अभी काउंट किए थे ना, जो मैंने आप लोगों को दिखाए थे। अब इससे मैं माइनस कर ही नहीं पा रहा, सारा माइनस हो गया। ये देखो यहां अभी तक कितना, मतलब कि इतना ब्रॉडर वे से कितना हम करें इसको। ये इस तरीके से ट्रेंड चलते हैं, और बिल्कुल एक्यूरेट ऐसे क्यों चल रहा है, देखो। तो हम अब ओवरऑल क्या है, देखो ओवरऑल क्या है, ये एक बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड है। ओवरऑल ये बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड है। ये अप ट्रेंड था, ये वाला, गौर से देखो। इसके अंदर आपको एक इंपल्स, एक करेक्शन, एक बड़ी इंपल्स, एक करेक्शन, एक उसके बाद एक करेक्शन। चेक करो, ये देखो, ये क्या है आपकी, एक इंपल्स, राइट। ये क्या है आपकी, यस सर। दूसरी इंपल्स। हो गया। इम्पल्स। इससे पहले बिल्कुल एक सर। इंपल्स थी, ये अब करेक्शन है, ये करेक्शन के बाद इंपल्स बनी, ये आपकी फाइनल इंपल्स छोटी सी, राइट। और ये आपका क्या था, ये आपकी करेक्शन। करेक्शन। ये आपका क्या है, ये आपकी करेक्शन। करेक्शन। और ये जी आपका, सर समझ गया। ये आपका डाउन ट्रेंड के बाद ये आपका करेक्शन था। ये करेक्शन का एरिया रेंजिंग मार्केट था, फिर ये बड़ा सा ट्रेंड बना। इसके अंदर ये 4 घंटे की कैंडल, इसके अंदर पता नहीं कितना बड़ा ट्रेंड होगा। फिर ये, फिर उसके बाद फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, और ये इस तरीके से मार्केट चलती है। अब ये जिगजैग 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 करेक्ट, बड़ा करेक्शन बनेगा, फिर उसके बाद बहुत बड़ा लंबा डाउन ट्रेंड बन गया। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर ऐसे होता है। तो ये आपको मार्केट ऐसे ब्रॉडर वे पे मिलती है। अब मैं आप लोगों को जो बात बताने जा रहा हूं वो गौर से समझो। जी। अब जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझना जरूरी है। मैं पूछूंगा उसके हिसाब से सवाल, देखूं कि आपको समझ में आई। H4 के अंदर डाउन ट्रेंड चल रहा है, जी। एक इंपल्स अभी बन रही है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे बोलते हैं, चलो मार्केट अब क्या कर रही है, H4 के अंदर ये इंपल्स बनने वाली है, और इसी के अंदर मार्केट चल रही है। अब इंपल्स ऐसे तो नहीं बनेगी ना, ये नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी, जैसे कि हमने नहीं सोचा था नहीं ना। नहीं। ये देखो, ये ऐसे, ये एक बड़ी अब इसके अंदर भी तो ऐसे बनेगा ना। हाँ, बिल्कुल सर। 1 घंटे के अंदर ऐसे बनेगा, 30 तीस मिनट के अंदर ऐसे बनेगा। मतलब उसमें जो ट्रेंड देखेंगे ना, हम वहां पर ट्रैप हो जाते हैं कि यार नहीं नहीं अब ट्रेंड हो गया, नहीं नहीं अब। लेकिन H4 के अंदर हाँ क्या चल रहा है, हाँ जी। एक H, इम्पल्स चल रही है। हाँ, तो मतलब ये जो यहाँ पर जितने भी अप ट्रेंड के स्ट्रक्चर बनेंगे सारे फेक होंगे, सारे फेक होंगे सब। फेक होंगे। वो फेल हो जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे फेल हो जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे फेल हो जाएंगे। आपने देखना है कि बड़े टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। बड़े टाइम फ्रेम पे इंपल्स चल रहा है अप ट्रेंड की या डाउन ट्रेंड की। अब कैसे, कहां से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि मैंने H4 से स्टार्ट किया। H4 के अंदर क्या चल रहा है, एक इंपल्स ऊपर का चल रहा है। अब टाइम फ्रेम को मैंने कर दिया स्विच, टाइम फ्रेम को क्या कर दिया, 1 घंटे पे स्विच कर दिया। 1 घंटे जी। पे डाउन ट्रेंड दिख रहा है, वो फेक है, यस सर वो करेक्शन है। वो करेक्शन है। फिर जब अप ट्रेंड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं उसमें चला जाऊंगा। अब 1 घंटे के ऊपर अगर ट्रेंड आपको दिख रहा है, अप ट्रेंड, मतलब 1 घंटे के अंदर इंपल्स है, फॉर एग्जांपल इसको मानो कि ये 1 घंटे की इंपल्स है, ठीक है। 15 मिनट पे चले जाओ, वहां पर आपको डाउन ट्रेंड की कंफर्मेशन मिली है, मतलब वो फेक है, क्योंकि अभी तो इंपल्स चल रहा है ना, मार्केट तो ऊपर जाएगा ना। वो थोड़ा सा करके फिर मार्केट वो ऊपर अप ट्रेंड का आपको ट्रेड दे देगा। बिल्कुल समझ में आई है सर। भाई, ये समझ आप, गई चीजें। ये चीजें अभी ये तो आज इंट्रोडक्शन है छड़ा, खाली इंपल्स का। यस सर। ये तो खाली ये इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन है। ये इसका इंट्रोडक्शन था। इनको यूज करना भी तो सीखेंगे ना, कहां पर ट्रेड करना है, क्या करना है, कैसे इसको पहचानना है मजीद।
और उसको कैसे स्ट्रक्चर के अंदर करना है, और डाउन ट्रेंड फॉर एग्जांपल क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे। अब मैं देखो आप लोगों को एक चीज बताऊं, अब आपको ऐसी बात समझ में नहीं आएगी भाई, मैं आप लोगों को एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। वो तरीका क्या है? जी सर। वो तरीका ये है, अब यहां से एक बॉक्स लेना है, ये भाई डाउन ट्रेंड है, मतलब करेक्शन की वेव है, ठीक है। इसको आपने कलर दे दिया फॉर एग्जांपल रेड। ग्रीन, रेड। अब छोटा, अब हल्का कलर देंगे ताकि आपको परेशानी ना हो, सही है। ऐसा हल्का जी सा सर। कलर पीछे से देख के बस आपको पता चले कि H4 पे ये कौन सी वेव है, ये इम्पल्स है। और जी ये सर। जी। H4 पे क्या है? करेक्शन। करेक्शन। और करेक्शन हमेशा, अगर डाउन ट्रेंड में करेक्शन तो ग्रीन होगी ना। बिल्कुल सर। फिर ये भी करेक्शन है, ठीक है। और ये हमारी क्या है? इम्पल्स। इम्पल्स। अब मैं आपको वो पिक्चर दिखाना चाह रहा हूं जो आप देखना चाहते हो। ओ नहीं, ये क्या हो गया? ये देखो, सही है। अब हमें जी इसकी सर। जरूरत नहीं है, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब आपके नहीं है। बैकग्राउंड पे आपको वो ये सारी चीजें आ गई जो मैंने आपको समझाने के लिए लगाई थी, वो आपको सामने आ जाएंगी। आप ऐसे कर सकते हो, मार्केट चलती है ऐसे। आप जितना भी टाइम फ्रेम खोल रहे हो ये आपको मार्केट चलेगी, आप ऐसे करोगे ना, आपको बहुत फायदा होगा। अगर आल करके करूंगा ना तो ये सब कुछ रेड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको H1 में कर दूंगा, ठीक है। अब ये हमें क्या चल रहा है? करेक्शन चल रही है और इम्पल्स चल रहा है। अब बताओ H1 के अंदर एक इम्पल्स है कि नहीं है? वहां पर तो एक ही थी ना। हाँ, वहां पर, जी सर। वहां पर ये H4 पे कितनी है इम्पल्स? 3, ठीक है। 3 कंप्लीट हो गई। अब इसके अंदर अगर 3 इम्पल्स हैं तो इसको जरा करो 3 से। ये एक इम्पल्स, ये कंप्लीट क्या है? क्योंकि एक इम्पल्स कितनी होती है? ऐसे होती है, उसमें अंदर 5 होते हैं। तो H1 पे इसको जरब करो 3 से, ठीक है। ये मुझे नहीं डिलीट करना था, ये वाला जो हिस्सा था ना, ये मुझे डिलीट नहीं करना था, क्योंकि ये मैं H1 पे आपको दिखाऊंगा ये वाला। सही है। अब मैं H1 पे चाहता हूं, जी सर। आ जाओ। अब इसके अंदर 3 है, देखो। इसके अंदर 3 है, वो वहां पर एक थी और यहां पर इसके अंदर 3 है। 3 है, जी सर। 3 है। अब इसको मैं आखिरी वाले हिस्से को देखता हूं। किसको देखता हूं? आखिरी वाले हिस्से को। आखिरी वाले एकदम। ये 1, ये 2, ये ये दूसरी इंपल्स, ये और ये करेक्शन करके फिर करेक्शन, तीसरी। ये तीसरी। हो गया। अब तीसरी। मैं जी इसको सर। चला जाऊंगा 15 मिनट पे। इसका कलर चेंज करो? नहीं, ठीक है। अब इसके अंदर भी 3 होगी। हाँ, ये बिल्कुल एक सर। बहुत बड़ी, इसके अंदर 3 बन गई, पर अब इसके अंदर भी 3 फिर उसको फिर 15 के बाद में 5 पे चले जाऊं, 5 के बाद फिर मैं 1 पे चला जाऊं, फिर कितनी हो जाएगी उस बताओ? उनके भी अंदर तीन तीन। ऐसे आपको, आप बहुत ऐसे बहुत बढ़ता बहुत जाएगा। ज्यादा। बात समझ में आई अभी? जी सर। अब ओवरऑल H4 पे डाउन ट्रेंड था, अब मैंने इसको बना दिया कि अब आपको पता चल गया कि यार 15 मिनट पे ये टाइमिंग है, ये
ये करेक्शन है, टाइम बीइंग है। उसके बाद इसके बाद जब मार्केट गिरेगी ना, वो लंबा गिरेगी, और लंबा गिरी, इसके बाद बिल्कुल इस सर। करेक्शन के बाद मार्केट गिरेगी, लंबा गिरेगी, मतलब घोड़े पे बैठ जाओ। वो ये चीज इतने अरसे से मैंने भी रिव्यू नहीं की थी, लेकिन वो जब आप लोगों को अच्छा। इम्पल्स मैंने देखा ना कि यार समझ नहीं आ रही, अब मुझे फिर जो है ना वो फार्मूला नंबर 3 इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फिर मैं उसी तरीके से गया, क्योंकि इस पे फिर मुझे असल मेरी एफर्ट लगती है ज्यादा किन चीजों में ना। जब कोई चीज हम एक्सप्लेन करते हैं, अब सामने से जब रिस्पांस नहीं मिल रहा होता ना, तो फिर नहीं यार, फिर अब फिर कोई और फार्मूले से इनको सिखाओ, जी ताकि सर, मैं इस सेम यही तरीके से सोच रहा करते था कि जाओ। पहले समझना कितना मुश्किल होता है, फिर उसके बाद समझाना वो उससे भी ज्यादा मुश्किल। सर आई तो थिंक इसी को कहते हैं टेढ़ी, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलती ना तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। ये हमने टेढ़ा कर दिया इसको। यस सर। अच्छा, ये चीज जो मैंने अभी आज आप लोगों के साथ डिस्कस की है, आपको ये चीज कब कहीं पर भी यूट्यूब पे ऐसे कोई नहीं दिखाएगा ये चीजें, कोई नहीं या फिर कोई दिखाता है सर। इस मतलब ही तरीके नहीं है से, सर, ऐसा तो कहीं नहीं इस मिलेगा। तरीके से बस वो जैसे मैंने वो ड्रा किया था शुरू शुरू में कि ये इम्पल्स होती है, ये ऐसे 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 होता है। अब आप इसको हिसाब से देखो, अब आप जब बाइनरी की ट्रेडिंग करने जाओगे ना, या फिर आप फॉरेक्स की ट्रेडिंग करने जाओगे ना, अब कभी भी डायरेक्ट 15 मिनट पे ट्रेडिंग नहीं करोगे कि अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब आप नहीं जाओगे, करेंगे सर, नहीं अब करेंगे। आप 1 घंटे पे जाओगे, पहले 4 4 घंटे घंटे ही पे देखेंगे। कंफर्म करके देखोगे कि मुझे ट्रेड कहां पर करना है, क्या करना है, मैं इंतजार करूंगा यस लेकिन सर, ट्रेड समझ ऐसे। जाएंगे पहले ये भी करेक्शन चल रहा है या इम्पल्स है। हम्म, ठीक है। और ये जो मैंने आपको ये वाला तरीका सिखाया कि भाई ये जो तरीका है ना, ये बॉक्स बनाने का, आपको ये भी बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि बॉक्स बनाने से पता चलेगा कि ओवरऑल ट्रेंड ही डाउन है। ये जो छोटे छोटे अप ट्रेंड जाएंगे सब फेल है, नहीं है। देखें, सब फेल है। जी सर। चलो भाई, अब फिर वाह वाह हो जाए, सर ये अब हाँ, ऐसे काम बाइनरी में करना है। कैसे बनाते हैं सर ये हाइलाइटर्स? बाइनरी मैं में मतलब कोई नहीं अदर बनाएंगे। एप्लीकेशन होती है इनका? तो देखो, देखो हाइलाइटर आप MT4 पे बनाओगे, बाइनरी के लिए 15 मिनट का ट्रेंड देखो, फिर 5 मिनट का ट्रेंड देखो, फिर 1 मिनट का ट्रेंड देखो। और फॉरेक्स मार्केट के लिए 4 घंटे का ट्रेंड देखो, फिर 1 घंटे का ट्रेंड देखो, फिर 15 मिनट का। 15 मिनट से फिर नीचे नहीं जाओ। बस 3 टाइम फ्रेम देख रहे हैं, 4 घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट। और बाइनरी के लिए 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट। क्या हुआ? बिल्कुल सर। ठीक है भाई। इसके ऊपर अब जो चीजें मैं इसके ऊपर सिखाऊंगा, अब आप लोगों को वो चीजें समझ में आ जाएंगी आसानी से। बिल्कुल सर, मैं तो पहले यही सोच रहा था कि ये कितना, पहले समझना कितना मुश्किल होता है, सर ने समझा होगा, फिर उसके बाद समझाना किसी और को वो उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। देखो कि मुझे तो किसी ने समझाया नहीं है, तो ये तो मैंने खुद से, वो जो कहते हैं ना कि बस वो धक्के खा खा के बंदा सीखता है। तो मैंने तो सीखा है ऐसे कि अगर सर कहते हैं कि आप अगर 20 मिनट बात करना करो ना, तो आपको उसको 20 मिनट को बात करने के लिए ना 2 घंटे 3 घंटे स्टडी करनी पड़ती है। इतना नॉलेज हो तो फिर आप 20 घंटे बात 2 घंटे बात कर सकते हो, या 20 मिनट बात कर सकते हो ऐसे। तो बहुत इसमें टाइम लगा था, बिल्कुल सर। क्योंकि इलियट वे का कॉन्सेप्ट ऐसा है। मैं आपको बताऊं बात, हर कोई ट्राई करता है, हर एक ट्रेडर ट्राई करता है, आप लोगों ने भी ट्राई किया होगा, इलियट वेव सुन के आए होंगे। और जैसे इलियट वेव की वेव्स का स्ट्रक्चर देख के, नहीं यार समझ नहीं आ रहा, छोड़ो इसको। और अगर ये समझ में आ जाए, अब आपको मैंने जो पिक्चर क्लियर करके दी है, आप बताओ इस पिक्चर के अंदर आपके, मेरे ख्याल में कोई आधे आपकी कंफ्यूजन तो खत्म ही हो गई कि यार ट्रेंड अब सही तरीके से पहचाना कि ट्रेंड बनता कैसे है। आदि नहीं सर, जितना आज आपने पढ़ाया वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये इलियट वेव जिसको समझ नहीं आता था, वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेके ही वो निकल जाता था ना, यार ये मैं मुझसे ये समझ में नहीं आ रहा, मैं पहचान ही नहीं पा रहा। क्योंकि पढ़ाने वाला पढ़ा के चला जाता है, लेकिन हम जब मार्केट में जाके इसको देखते हैं तो हमें तो दिखता ही नहीं है। क्योंकि हम कैसे दिखते थे? हम ऐसे दिखते थे। हम ऐसे कैंडल में अब कहां से दिखेगा यार, आप बताओ। ऐसे तो नहीं दिखेगा ना ये, इसको ऐसे नहीं दिखते दिखेगा नहीं। हैं, इसको ऐसे देखते हैं। अब इसको मैं लाइन चार्ट करता हूं, अब बताओ, अब आपको समझ में आएगी और मजीद कहानी, क्योंकि लाइन चार्ट के अंदर विक विक नहीं, विक खत्म हो जाते हैं। ये बात आप लोगों को बता रहा हूं, जो कैंडल का विक दिखता है ना, वो लाइन चार्ट में विक नहीं दिखता। लाइन चार्ट में ओपन और क्लोज दिखता है बस, विक नहीं होता इसके अंदर, हाई और लो नहीं बनता लाइन चार्ट के अंदर। हम्म। ठीक है। पर लाइन चार्ट आपको फिर थोड़ा सा नॉइस को कम कर देता है। तो ये सारी चीजें हैं भाई इस तरीके से। तो मजीद अब हम कल इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है।
श्योर सर क्वेश्चन थे पूछो। जी। और जो आपने आप कल बता रहे थे ना ब्रोकर सेलेक्ट करने को हाँ डिपॉजिट यार, विड्रॉल मैंने के बारे में यार हाँ। एक बात बताऊं यस आपको, सर, वही। आप लोगों की कंट्री में कौन कौन से ब्रोकर की वेबसाइट खुल रही है? हमारी कंट्री में तो आईसी मार्केट और अल्पारी के अलावा कोई वेबसाइट ही नहीं खुल रही। मैंने फिर कल कंफर्मेशन की कि मुझे पता चला, मैं उस दिन ऑक्टा एफएक्स खोल रहा था, वो भी नहीं खुल रहा था। मैंने कहा मेरे कंप्यूटर में मसला है। फिर मैंने एक्सएम को खोलना चाहा, नहीं खुला। मैंने कहा कंप्यूटर का मसला है। फिर मुझे पता चला है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर फॉरेक्स के ब्रोकर की वेबसाइट ही बैन कर दी है। सिर्फ हमारे पास खुल रहा है आईसीएम मार्केट खुल रहा है और दूसरा खुल रहा है अल्पारी खुल रहा है। अगर आपके पास अल्पारी खुल रहा है ना, अल्पारी अल्पारी के अंदर बहुत पेमेंट मेथड है विथड्रॉ करने के और डिपॉजिट करने के। और अल्पारी जो है ना 23 साल पुराना ब्रोकर है, ठीक है। और अल्पारी का अंदर आप देखेंगे तो अल्पारी के अंदर आपको सेंट अकाउंट भी आप बना सकते हैं, स्टैंडर्ड भी बना सकते हैं, और उसके अंदर कमीशन नहीं है। 0.3% से उसका जो है ना स्प्रेड स्टार्ट है। और अल्पारी के अंदर बहुत ज्यादा जो है ना डिपॉजिट के फंक्शंस हैं। आप यूएसडीटी से कर सकते हो, आप इथेरियम से कर सकते हो, आप बिटकॉइन से कर सकते हो, परफेक्ट मनी से कर सकते हो, स्क्रिल से कर सकते हो, बैंक से कर सकते हो। सारे ऑप्शन उसके अंदर मौजूद हैं। अब देखो कि अल्पारी आपके पास खुल रहा है, अगर खुल रहा है खुल तो रहा है सर। बस अल्पारी खुल रहा है तो अल्पारी के अंदर ओपन करना है अकाउंट। मैं आपको वो देखता हूँ कि थोड़ा सा देर से ओपन कीजिएगा। मैं आपको एक रेफर कोड भेज दूंगा ताकि थोड़ा सा एक ग्रुप हमारा बन जाए उसके अंदर, ताकि हम सपोर्ट से फिर उसी तरीके से बात भी कर सकें जैसे अल्पारी के अंदर बिल्कुल खोल बिल्कुल रहे सर, हाँ यही मैंने कल बोला भी था सर आपको कि हैं। रेफरल हाँ, कोड मैं आपको रेफरल उसके कोड लिए। भेजता हूँ, क्योंकि फिर वो एक ग्रुप बन जाएगा ना, तो फिर हम सपोर्ट से मैं उसके बिहाफ पे तो ऊपर बात भी करूंगा। तो कोई मसला अगर कल को हुआ तो अल्पारी के अंदर मुझे यस सर, अच्छा लग हमारे रहा है। किसी के साथ भी मसला हुआ तो आप बात कर पाएंगे कि हाँ हमारा हाँ ही ग्रुप है ये। हाँ, जी। इस तरीके से ठीक है। अल्पारी का मैं आप लोगों को भेज श्योर सर दूंगा। सर। मैंने मैंने आज ना एक्समेक्स पे डिपॉजिट का देखा। तो डिपॉजिट तो वो $50 ले ले रहा था, लेकिन विड्रॉल ना वो $100 के प्लस पे दे रहा था। अच्छा और यही चीज मैंने ओक्टा एफएक्स पे देखी तो वो डिपॉजिट $50 पे ले रहा था और विड्रॉल 20 पे दे रहा था। अच्छा, यूएसडीटी की बात कर रहा था। यूएसडीटी की। अच्छा, अब आप इस अल्पारी में भी चेक कीजिएगा, अल्पारी को देखें, क्योंकि अल्पारी का नाम है और इस ब्रोकर का मैंने बहुत रिव्यूज पढ़े हैं। और 23 साल पुराना ब्रोकर भी है, 23 साल। क्योंकि इसकी कहते हैं इसके अंदर वेबसाइट पे कुछ चीजें सही भी लिखी होती हैं, कुछ गलत भी लिखी होती हैं। तो वेबसाइट के ऊपर तो नहीं जा रहे, लेकिन मैं इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस में मैंने चेक किया है। मैं काफी अरसे से 5-6 साल से मैं अल्पारी का अकाउंट मेरे पास डेमो में चलाता था, रियल नहीं डेमो चलाता था। लेकिन मुझे इसके अंदर कभी भी ऐसे कोई रिव्यू ऐसे सामने नहीं आया जिसमें अल्पारी ने किसी के साथ स्कैम किया है, कुछ ऐसा किया है। तो आप ये सारी चीजें अल्पारी के बारे में चेक करें। रेफरल कोड मैं आपको भेज दूंगा, फिर उसमें देखो उसी हिसाब से फिर ओपन कीजिएगा। अभी आप जो है ना थोड़ी देर के अंदर मैं आपको भेजूंगा, फिर आप एक डेमो अकाउंट ओपन कीजिए। बाकी फिर जो है ना रियल अकाउंट बाद में ओपन कीजिएगा, भले इसको सही तरीके से स्टडी करने के बाद, ठीक है। जी सर। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। सर सर Good सर night, थैंक्स एक लॉट और सर। एक हाँ बोलो बोलो। जी। सर वो टाइमिंग अभी चेंज करने का है क्या? टाइमिंग क्लास की टाइमिंग क्यों? जी क्लास की टाइमिंग खराब है क्या? ये तो सही है टाइमिंग। क्या है सर, जॉब से आने के बाद ना मैं थक जाता हूँ, इसलिए मैं सोच रहा था कि आप जैसे बोल रहे थे ना कि टाइमिंग नहीं, चेंज हो टाइमिंग जाएगी। टाइमिंग आप क्या कह रहे हो कि मतलब यहाँ से आगे करें थोड़ा सा? नहीं नहीं, पीछे पीछे तो नहीं 7 हो साढ़े सकता। 7 के नहीं अराउंड। नहीं, वो तो अभी बाइनरी के मैंने अनाउंसमेंट कर दी, उससे पहले मैंने कहा कि आपको आगे करना था टाइम। तो मैं तो नहीं, उस आगे नहीं करना था, पीछे हाँ हाँ, करना आगे नहीं मतलब सर, हाँ ये बोल रहे हैं कि पहले, मतलब पहले। पहले अभी वो हाँ मैंने कर दिया है ना उसका टाइम। क्योंकि असल में थोड़ा सा ऐसा है कि आधा तो कोर्स हमने यूं समझो कि वो कर दिया है, पूरा कर दिया है। अब ये है कि 6 बजे का टाइम ऐसा होता है ना, 5, 6 और 7 इसके दरमियान में हमें नमाज वगैरह पढ़नी होती है। फिर मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब होता हूँ इस टाइम में। जो आप लोगों का टाइम है ना, इसके बाद मुझे जो है ना टेंशन नहीं होती, मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सकता हूँ। ये टाइम ऐसा है, तो थोड़ा सा मेरे साथ मैनेज कीजिए। इस टाइम पे मैं नहीं बिल्कुल रिलैक्स होता हूँ।
मैं आप लोगों को अच्छा सा पढ़ा सकता हूँ। अगर शुरू का टाइम मैं आप लोगों को दे भी दूं ना, तो फिर ऐसा होगा कि भाग दौड़ वाला होगा, भाई टाइम पूरा हो गया बस आप बंद करते हैं क्लास, ठीक है, ये टाइम सही रहेगा ये, यस सर, यस क्योंकि सर। मैंने खुद नो select इशू ऐसा- फिर, हम्म, नो इशू, कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन मैं सोच रहा था ना कि जैसे यदि ये पहले हो जाता बस तो अभी सही है, रिलैक्स का टाइम थोड़ा इसको इसको कर दें, क्योंकि इस पे नहीं ना मैं नहीं, रिलैक्स हूँ। परफेक्ट है ये मेरे लिए, तो परफेक्ट है सर ये टाइमिंग, सच बताओ चलो तो। अभी नहीं, इसको अब करते हैं। ऐसा 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 हो नहीं पा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी अपना क्लास समथिंग हाफ पे पहुंच चुका है, तो इशू हाँ है नहीं। वैसे मैं चलो, सोच रहा था यदि हो जाता अभी तो फिर 5 दिन बेहतर था। क्लास होगा, फिर 10 दिन प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस तो बस प्रैक्टिस ही है ना, फिर उस पे अंदर तो आप लोगों ने सिर्फ ट्रेड ही करना है। 5 दिन की क्लास से अभी और मजीद बस 5 क्लास और होंगी तो हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद फिर जो है ना हमारी प्रैक्टिस है। तो अभी इसको कंटिन्यू करते हैं ऐसे, ठीक है। चलो ओके, श्योर नो सर, ये प्रॉब्लम। सही है सर, कोई इशू नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ ठीक है, खोना तो पड़ता ही है। ठीक है, ठीक, थैंक यू।